बोर्ड पे देखना आप तो। मैं बताऊं आपको, किसान आंदोलन है ना, यहाँ से हर बार क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो मैं वो चीजें कराऊं जिनसे क्वेश्चन वगैरह आते हैं। सुनना इधर, अरे बातें मत करो देखो फिर, वरना होगी नहीं चीजें। बेसिकली अपने 5 किसान आंदोलन है: बिजोलिया, बेगू, बूंदी, नीमूचना और शेखावाटी। कौन कौन से 5 है? बिजोलिया, बेगू, नीमूचना, आपके शेखावाटी, और कौन सा रह गया? बूंदी। बिजोलिया वाला पूरा पूछ लेते हैं, बाकियों में कल घटनाएं पूछते हैं। बिजोलिया वाला पूरा और बाकियों में घटना। अच्छा, पूरे में भी क्या, कोई भी आंदोलन वगैरह लिखो उसमें 3 चीजें याद रखनी है: कारण, कार्यक्रम, परिणाम। क्या क्या 3 बातें याद रखनी है हमेशा? कारण, कार्यक्रम और परिणाम। कौन सा था? बिजोलिया। अब इधर सुनना, देखो कारण मोटे मोटे अपने को पता ही होते हैं हालांकि, कि यहाँ। अच्छा, वैसे एक नॉर्मल सी बात कि नहीं भी पता हो तो किसानों का आंदोलन था। किसका आंदोलन था? किसान। किसान कम टैक्स होंगे जो तो दुखी होंगे, ज्यादा टैक्स होंगे तो दुखी। टैक्स ज्यादा होंगे तो और कुछ याद नहीं है तो एक टपका लिख देना, अनेक प्रकार के कर। कितने थे याद नहीं है? खूब सारे लगते थे। अपने कहते भाई यहाँ 84 थे, अपने को आज याद है तो मैं, मेरे को तो याद है तो मैं लिखवा ही देता हूं। आपको यदि 84 याद रहे तब तो ठीक है, यदि 84 याद नहीं रहे तो कितने लिखने? अनेकों प्रकार के कर लगा करते थे, ठीक है। अच्छा, करों में सबसे बड़ा जो कर हुआ करता था वो था लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व जिसको कहते हैं, लैंड रेवेन्यू सबसे। अच्छा, लैंड रेवेन्यू की दरें कम होगी तो किसान दुखी है, ज्यादा होगी तो? सिंपल सी बात, अधिक भू राजस्व। भू राजस्व कम था या ज्यादा था? ज्यादा था, तो अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू। अच्छा, लेने का तरीका क्या होता था? होता क्या था, गांव में किसान जब अपनी फसल काट लिया करता, फसल को काटने के बाद में उसकी जब गठरियां बना बना के खेतों के अंदर रख देते हैं, उसको बोलते हैं लाटा। क्या बोलते हैं? तो लाटे खेत के अंदर पड़े रहते हैं, मतलब अभी तक सफाई नहीं की है उनकी। सफाई का मतलब कचरा अलग और अनाज अलग नहीं किया, अभी तक उसके लाटे बना बना के रखे हैं। जब वो लाटे पड़े रहते हैं तब राजा की तरफ से आता पटवारी। कौन आता? और पटवारी आके उन किसानों को कहता, पटवारी आके किसानों को कहता कि भाई तो बताओ तुम्हारे कितने कितने लाटे निकले। किसान अपने खेत के अंदर लेके जाते कि साहब ये पड़े हमारे लाटे, हमारे खेत के लाटे ये पड़े। तो वो उस लाटे को देख के अंदाजा लगाता, लाटे को देख के, और अंदाजे लगाने को अपने मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कुंता। अंदाजे लगाने को मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं? कुंता बोलते। तो वो उनको कूंतता, उनके अंदाजे लगाता। तो उनके अंदाजे लगाता तो वो कहता कि यार मुझे लग रहा है तेरे 150 क्विंटल फसल हो जाएगी। कितने हो जाएगी? अब किसान कहता कि नहीं साहब 150 नहीं, देख लो फाड़ भी नहीं आया था इस बार तो हमारे, और मुझे 150 नहीं लग रही। वो अरे नहीं नहीं, लास्ट तक पड़ी यार तुम्हारे, तो देख ले 150 पक्की है। अब राजा लेता है 1/3। राजा कितनी लेता है? तो 150 यदि फसल होगी तो कितनी मिलनी चाहिए? 50। तो वो लिख के जाता है 50 क्विंटल टैक्स इस आदमी से लेना है। अब फसलों की सफाई की, फसलों की सफाई करने के बाद में वहां से निकला 110 क्विंटल। कितना निकला? तो 110 क्विंटल पर यदि 1/3 लगाओगे तो हिसाब से कितना आना चाहिए? 36, है ना। 36 108, 37 मान लो, बोले 37 निकलना चाहिए, आना चाहिए 37। बंदा ले गया आपसे 50, 13 क्विंटल ज्यादा ले गया कम ले गया? किसान इस बात से परेशान थे, उनका कहना था कुंते मत लगाओ लाटोंगे, तोल के ले लो। क्या मतलब हो? कूटने का मतलब क्या होता है? अंदाज। क्या होता है? अंदाजा लगाना कि भाई मैं ये कर दूं, नवीन जी कर दूंगे आज इन टाबरों को समोसे खिलाने हैं, है ना। हाँ, नवीन जी खिलाने हैं इनको, है ना, याद रखना आज इनको समोसे खिला देना। हाँ हाँ, आज इनको समोसे खिलाना, लड्डू भी लेके आना, यूं कंजूसी मत बरतना, है ना। तो अब मैं इनको कहूं तो नवीन जी मेरे को पूछे कि सर कितने लोग हैं, तो मैं अंदाजे से लगा कहूं कि यार मुझे तो 70 एक लोग लग रहे हैं, है ना। एक तो इसको तो कहते हैं कूटना। एक मैं गिनूं आपसे, 1 2 3 4, फिर मैं नवीन जी कहूंगा नहीं सर 63 है, 70 नहीं है 63 आए हैं। तो ये तो हो गया गिनना, और मैं इसका अंदाजा लगा दूं क्या कहता है इसको, कौन। ये वर्ड है ना, अक्सर आपने सुना होगा, मैं हमेशा गांव में सुनता हूँ, घी वगैरह देते हैं ना किसी को, तो ऐसे कोई पड़ोस से आए, मम्मी के पास आए कि आपकी घी है क्या, तो कि हाँ पड़ा है, तो कि लो हमें चाहिए था घी, कितना पड़ा है, तो वो केतली बरनी समझते हो, डोलू, वो लेके आते हैं, बाहर ला के रख देते हैं। अब वो तोल तो है नहीं उसका, तो कितना है, तो क्या कूट लो, इसको देख के अंदाजा लगा लो कितना है। और वो अगला कहता है कि 5-6 किलो की तो है, तो दिया। अब 5.25 हुए तो भली आपकी, 4.25 हुआ तो फूटे आपके। हमने तो आपको कितने में कूट के दे दिया?
5 के अंदर कूट के दे दिया, तो इसको क्या बोलते थे? लाटक। बिजोलिया के अंदर दो बात अलग हुई थी। बिजोलिया में एक सामंत था कृष्ण सिंह, कौन था? और उसने किसानों को कहा कि जब भी तुम लड़कियों की शादी करोगे तुम्हें एक टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स कौन सा था? जिसके घर में चौरी बनेगी उसको कर देना पड़ेगा। और वो टैक्स कौन सा है? समझ गए बात? अच्छा, कृष्ण सिंह जब मरा तो एक नया सामंत बना यहां पे, पृथ्वी सिंह। कौन बना था? और उसने किसानों को कहा कि तुम्हें एक टैक्स और देना पड़ेगा, तलवार बंधाई। क्या देना पड़ेगा? अच्छा, तलवार बंधाई क्या था? सुन लो इधर, तलवार बंधाई ये था कि जब भी नया सामंत बन, लिखो मत प्लीज, मत लिखो, आप बोर्ड पे देखो। सुनी हुई चीजें जरा लंबे टाइम तक याद रहती है। इससे अच्छा आप फोटो खींच लेना और घर पे जाके इनको देख लेना। नोट्स आपके पास पड़े, एग्जैक्टली सेम चीज लिखी हुई है। सुनी हुई चीजें ज्यादा याद रह जाएगी आपके। तलवार बंधाई क्या होता था? कोई भी नया सामंत जब भी बनता वो राजा को एक टैक्स देता। कौन? किसको? सामंत राजा, मतलब जनता का कोई लेना देना नहीं। जब भी नया सामंत बनेगा, जब भी नया सामंत बनता था तो उसके तलवार बांधते थे। सामंत वैसे होते हैं, साफा बंधा हुआ, तलवार बंधी हुई। तो जिसके भी तलवार बांधी जाएगी वो राजा को टैक्स देगा। उस टैक्स को क्या बोलते हैं? यहां पर कृष्ण सिंह जब 1906 में मरता है तो नया सामंत बनता है पृथ्वी सिंह। उसने राजा को दे दिया टैक्स। राजा को देने के बाद उसने जनता का मेरे खर्चा हुआ तुम और दो। जनता ने कहा आज दिन तक तेरे बाप दादों ने नहीं लिया तलवार बंधाई, तो हर बार लगती है जब भी कोई मरता है नया बंदा तलवार बंधाई लगती है। उसने कहा पहले नहीं लिए होंगे, मैं लूंगा आपसे। तो कृष्ण सिंह ने तो क्या ले लिया था? चौरी कर। और आपके पृथ्वी सिंह ने क्या ले लिया था? याद रह जाएगी बात है। एक किसान आंदोलन में और कुछ याद आए नहीं आए, एक पक्का लिख देना हमेशा, बेगार। क्या है? फोर्सफुली लेबर। किसी से जबरदस्ती काम करवा लेना और पैसे नहीं देने, उसको क्या कहते हैं? कि आप ये मान लो कि दिलीप सर कहते हैं कि पास वाले प्लॉट में कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, इसमें मकान बनाएंगे, और आप सुबह सुबह आओ तब आप कहेंगे लो लो 10-10 ईंटें तो पकड़वानी पड़ेगी। डलीता इतना काम तो कम से कम करके ही जाओ, और इसके बदले में आपको पैसे तो नहीं दिए जाएंगे। जाते टाइम भी थोड़ा थोड़ा सारा तो लगा के जाओ भाई यहाँ पर। तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी? बेकार। और इसके पैसे आपको कितने प्रकार के कर? भू राजस्व है, लेने का तरीका, लड़कियों की शादी पे, सामंत द्वारा राजा को दिया जाने वाला, फोर्सफुली लेबर। एक कारण तो पढ़ लिया हमने, कारण याद रह जाए क्या क्या कारण है। अब दूसरा क्या पढ़ना है? सुनना, देखो इधर। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? कब से कब तक? तो 1897 से लेकर 1941। 1897 से लेकर 1941। अच्छा, कहां से शुरू हुआ? तो एक गांव पड़ता था गिरधरपुरा। कौन सा गांव था? यहां से शुरू होता है। किसने शुरू किया? तो यहां पे ज्यादातर जो किसान थे वो धाकड़ जाति के किसान थे। कौन सी जाति के किसान थे? तो इन धाकड़ जाति के किसानों ने शुरू किया। नेता कौन कौन थे? 2-3 नेताओं के नाम याद रखने। सबसे पहले शुरुआत में जो थे वो थे साधु सीताराम दास। कौन थे? बाद में इस आंदोलन को ढंग से किसी ने आगे बढ़ाया था 2 आदमी, विजय सिंह पथिक और माणिकलाल वर्मा। विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल। एक और लिखो तो लास्ट में सबसे जाके इसके जो नेता थे वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। वो नेता कौन थे? देखो 4 नाम याद रह जाए तो वेल एंड गुड, 4 नहीं रहे तो बीच वाले 2 लिखने। जिनके चारों रहे तो सबसे अच्छी बात, चारों याद नहीं रहे तो कौन कौन से 2 लिखने? विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल। बस 3 चीजें याद रखने कार्यक्रम में। कहां से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, और नेता कौन। एक चीज और लिखना, एक संगठन का नाम लिखना। तो यहां पर एक संगठन बना था उपरमाल पंच बोर्ड। कौन सा संगठन था? तो भाई किसानों ने एक संगठन का गठन किया था, या विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में एक संगठन बनाया गया था, और उस संगठन का नाम क्या था? उपरमाल। कुछ ही नहीं लिख रहा। और मेंस के पेपर में प्रीमियम 100 बातें याद करते हैं, फलाना आयोग बना, ढींकड़ा आयोग बना, उसने ये कहा, इसने ये कहा, कुछ भी नहीं लिखना। अपने सिंपल सिंपल बातें, कहां से शुरू, क्या कारण थे, कहां से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, नेता कौन थे, संगठन कौन सा बना। ठीक है, अब लिखना प्रभाव। सबसे ज्यादा जरूरी वो है, इसके प्रभाव क्या थे, परिणाम क्या थे। राजस्थान में पहला किसान आंदोलन यही था। फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट यदि कोई हुआ था तो वो कौन सा हुआ था? पहला संगठित किसान आंदोलन कौन सा हुआ था? बिजोलिया। कितने साल चला देख लो, 1897 से लेकर 1941, 44 साल। कितने साल? कितने साल बताओ, एक जगह गोली चली है। दुनिया का सबसे लंबा नॉन वायलेंट मूवमेंट था, सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। और सुनना एक बात,
किसी भी किसान आंदोलन में या किसी भी आंदोलन में और कोई प्रभाव में आपको चीज याद आई नहीं आई, एक पक्का